वीडियो ओपन करेंगे। तो आज जो है आप चाहो तो वीडियो चालू करेंगे। तो ऐसा क्या होता है, वीडियो ऑन करने से मुझे फीडबैक मिलता है, मुझे थोड़ा समझ में आता है कि आप लोगों को क्या चीज समझ में आ रही है। और ये जो हम लोग छोटा सा आज छोटा शॉर्ट सर्विस होगा, मैं आपको जो बताने के लिए जा रही हूँ एंटीडोट। तो एंटीडोट क्या है मेरे प्रियो? कभी आप लोग अभी तो कोरोना का वैक्सीन लगा ही रहे होंगे, पता ही होगा, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, अभी पता नहीं कितने डोज और लगने बाकी हैं, परमेश्वर जाने, है ना। तो ये जो डोज है हम क्यों लगा रहे हैं? कोरोना के अगेंस्ट लगा रहे हैं ना, कोरोना वैक्सीन के जो भी वायरस है उसके अगेंस्ट में हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए एंटीडोट की जरूरत पड़ती है। कहां से? परमेश्वर के वचन में से। तो आज जो मैं जिस एंटीडोट की बात कर रही हूं मेरे प्रियो, आज सबके जीवन में ये नॉर्मल है। और बहुत लोगों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ जीने के लिए इतने ज्यादा आदी हो गए हैं ना, अपने आप को कंफर्टेबल कर दिए हैं। पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, इन सब जो प्रॉब्लम्स है, जो इनसे कंफर्टेबल मत होइए। अगर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो शैतान और आप भाई भाई रहेंगे। अब भाई भाई किसी एक दूसरे से लड़ते हैं क्या? फ्रेंड एक दूसरे से लड़ते हैं क्या? नहीं लड़ते हैं। तो आप इसको दुश्मन बना लो, इसको अपने जीवन से हटाओ। तो आज मैं जिस एंटीडोट की बात करूं मेरे प्रियो, वो है डर। आज मैं जो डील करूंगी है फियर, डर। तो आज जो हमारे जीवन में जो डर है उसका एंटीडोट क्या है, इसको कैसे हम लोग निपटा सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, वचन इसके बारे में क्या बोलती है, और हम लोगों को कैसे इस प्रकार से हम क्या करें कि ये डर हमारे जीवन से हटे। क्योंकि आप अगर किसी को सिंपल एक इंस्ट्रक्शन दे दो कि मत डर मत डर, तो वो बोलेगा मैं जानता हूं मत डर, लेकिन किस तरह से करूं कि ना डरूं। अक्सर ऐसा होता था ना, मत डर मत डर मत डर। तो इस डर का इलाज क्या है, इस डर का एंटीडोट क्या है मेरे प्रियो? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऐसे कौन कौन सा चीज है जिसका एंटीडोट की जरूरत है। एक तो आपके जो जीवन में पाप और मृत्यु है उसका एंटीडोट क्या है? यीशु मसीह। आप मेरे साथ खोलिएगा रोमी की किताब 6:23 खोलिएगा, जहां पर हमको पता चलता है कि मृत्यु और पाप का एंटीडोट क्या है। मृत्यु और पाप। और मैं आपको बता देना चाहती हूं, जो मृत्यु मेरे प्रिय, 3 तरह के मृत्यु होते हैं। एक जो मृत्यु होता है वो आत्मिक मृत्यु होता है। आत्मिक मृत्यु जिसको परमेश्वर, मैंने बताया था कि परमेश्वर उसी को जीवित गिनता है जिसका लाइफ प्रेयरफुल है, वही परमेश्वर की दृष्टि में जीवित है। तो एक मृत्यु क्या हुआ? आत्मिक मृत्यु। दूसरी जो मृत्यु होती है मेरे प्रियो, वो शारीरिक मृत्यु होती है, जिसमें सभी लोग मरते हैं। जो एवरेज लाइफ है 65-70, इसमें मर जाते हैं। ये है शारीरिक मृत्यु। और एक जो तीसरा मृत्यु है वो है इटर्नल मृत्यु, हमेशा हमेशा अनंत मृत्यु। इसका मतलब क्या है कि आप अनंत मृत्यु जो होगा, तो आप जो अनंत जीवन के लिए, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, मरने का, आपका जब शरीर मर जाएगा तब आपका जो आत्मा है अनंत जीवन के लिए नरक में चला जाएगा, अनंत जीवन के लिए नरक में चला जाएगा। ये 3 प्रकार की मृत्यु होती है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस मृत्यु और पाप का एंटीडोट क्या है। रोमी 6:23 जहां लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मेरे प्रियो, जिसने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया वो क्या कर लिया? अपने लिए एंटीडोट ले लिया। तो संसारिक मृत्यु तो आप मरेंगे, लेकिन आप आत्मिक मृत्यु नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। जब तक आपके जीवन में शरीर से मृत्यु नहीं आएगा, तब अगर आप परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो आपकी लाइफ प्रेयरफुल होगी और आप क्या परमेश्वर के दृष्टि के सामने क्या करेंगे? आप जीवित रहेंगे। तो तीसरी चीज क्या होगी कि अगर आप शरीर में मर भी जाएंगे तो भी आप जो है उस अनंत जीवन के भागीदार होंगे, ना कि अनंत मृत्यु के। तो आपके पाप और मृत्यु का एंटीडोट, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है यीशु मसीह, और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि जो मृत्यु है किस प्रकार से हमारे जीवन में आया। मृत्यु बेसिकली नहीं होना था। आज मैं एक बाइबल मेडिटेट कर रही थी, व्यवस्था विवरण की किताब में 31 अध्याय में अपने घर वालों से ही बात कर रही थी। कैन यू इमेजिन, मृत्यु हमारा हिस्सा था ही नहीं।
यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अगर आप व्यवस्था विवरण 31 को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय मूसा को उत्तराधिकारी चुनने के लिए परमेश्वर उसको इंस्ट्रक्शन देता है। तो परमेश्वर उसको बोलता है मूसा को कि भाई तेरा मरने का टाइम आ गया है। कैन यू इमेजिन, इंसान मरना भूल जा रहा है। और वहां पर लिखा हुआ है कि 120 साल का था मूसा और उसका हाथ पैर भी नहीं चल रहा था, तब भी वो मरने के लिए उसको याद ही नहीं आया कि उसको मरना है। वो परमेश्वर उसको याद दिलाए, मूसा भाई बहुत हो गया, तुमको अब मरना है। तो फिर उसने क्या किया, ओ ओके ओके मरना है, ओके ठीक ठीक। तो बोलता है ओके मर जाएगा। अब तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे अंदर जो इम्पार्टेशन है, जो तुम मिस्र से लोगों को जो लेकर के आए हो, उनको जो इजराइल देश में पहुंचाने के लिए, अब तुम्हारे अंदर जो था तुमको यहोशू को देना है। ऐसे करके वहां लिटरली दिया हुआ है। कैन यू इमेजिन, ये मरना भी भूल सकते हैं मनुष्य। मतलब आप जो है अगर परमेश्वर के लिए इतना ज्यादा कमिटेड होगे तो आप मृत्यु को भी हरा दोगे, आप भूल जाओगे। परमेश्वर याद दिलाएगा बेटा मरना है तुमको। मूसा के साथ ऐसा था। आप खोलेंगे मेरे साथ रोमी 5:12। रोमी 5:12 वहां लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप पाप करोगे, सैलरी में आपको मृत्यु मिलेगा। मूसा ने पाप किया था, लेकिन कभी भी अपने मुंह से अंगीकार उसने नहीं किया कि मैं मरूंगा। सबसे बड़ी चीज आपके पास आपका मुंह है, आपका शब्द है, आपका लिप्स है, जिससे आप हमेशा आप अंगीकार करते रहोगे कि नहीं मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। और आप ऐसा जब क्लेम करते हैं मेरे प्रियो, तो आप नहीं मरते हैं। तो ये हम देख रहे थे, ये है मृत्यु का। ठीक है, अब जो है जो मेन जो आप लोगों का मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं आई हूं, वो है एंटीडोट किसका, डर का। डर से हमको कैसे निपटा जाए। वैसे डर क्या है, हर किसी के लाइफ का डर का सब्जेक्ट अलग अलग होता है मेरे प्रियो। जैसे मैं अभी गवाही बता रही थी कि मेरे कॉलेज में जब मैं पढ़ के नहीं जा पाती थी तो मेरा सबसे ज्यादा डर होता था, हे प्रभु सबके बीच में मेरे को उठा के सवाल ना पूछ ले, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अगर मेरे को उठा दिया, मुझे नहीं पता रहेगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगा और पनिशमेंट के साथ साथ सबके सामने बेइज्जती होना पड़ेगा। मेरा ये डर था। कुछ लोगों का डर ऐसा है कि हे प्रभु अगर मैं ये काम डाल दे रहा हूं, मेरा पैसा तो नहीं नुकसान हो जाएगा। कुछ लोगों का डर ऐसा है कि अरे मैं अगर ये कर तो बीमार तो नहीं हो जाऊंगी। कुछ लोगों का डर है अगर मैं ऐसे करूंगी मेरे को कोई छोड़ तो नहीं देगा। सबके जीवन में अलग अलग तरह का डर है मेरे प्रियो। मैं भले ही इस डर का नाम नहीं ले रही हूं, लेकिन आप अपने जीवन का डर बहुत अच्छी तरीके से और भली भांति जानते हैं कि आपके जीवन में क्या डर है। मैं आज सुबह मेडिटेट कर रही थी, मैं सोची परमेश्वर आज मैं क्या बताऊं लोगों को। तो परमेश्वर ने कहा इनके डर से डील कर, आज इनके डर के बारे में बता कि इस डर का क्या होगा। तो क्या डर क्या होता है मेरे प्रियो, देखा जाए ना तो डर क्या होता है, ये मैं गूगल में से एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोगों के निकाली हूं ताकि मैं थोड़ा सा बता सकूं। व्हाट इज फियर, तो उसमें बोलता है फियर इज अ डाउट एंड अनबिलीफ इन गॉड एंड इन हिज वर्ड, बिलीव इन द लाइज ऑफ सैतान। मेरे प्रियो डर क्या है, ये आपका अविश्वास है, आपका संदेह है। ये डर किसके ऊपर संदेह, परमेश्वर के ऊपर संदेह। क्यों संदेह है, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं कर पाते हो मेरे प्रियो। मैं आपको बताती हूँ एक बात, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग को किसी के हम लोग जब अपना ही जीवन का आप लोगों की रोजमर्रा की है मैं बताती हूँ। अगर सपोज करो आप कहीं ए जगह रहते हो और आपका परिवार सपोज करो बी जगह रहता है और आपका कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं है जिसमें पैसा भेजा जाए, तो आपको जब पैसा भेजना हो तो आप किसी व्यक्ति को पैसे देते हो और उसके घर वालों को बता देते हो कि मैं फलाने के हाथ में पैसा भेज रहा हूँ। तो कोई ना कोई तो जरूर बोलता है क्या वो आदमी भरोसे का है, उसके हाथ में पैसा दे रहे हो, क्या हमारे पास पहुंच पाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं उसको जानता हूं, वो दे देगा आपको। तो यहाँ क्या है मेरे प्रियो, जब आप किसी को जब जानते हो मेरे प्रियो तो आपके अंदर क्या आता है, भरोसा आता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो अगर यीशु मसीह के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, अब आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा अगर नहीं है, इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। अगर आप यीशु मसीह को जानते होते तो आप नहीं डरते, आप संदेह नहीं करते, आप परमेश्वर के वचन को नकारा नहीं करते मेरे प्रियो। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आप यीशु मसीह को नहीं जानते।
या आप लोगों को लगता है कि ये यीशु मसीह डील नहीं कर सकता, इसको मैं अच्छे से डील कर सकता हूँ, यीशु मसीह डील नहीं कर सकता, तो यहाँ जो गैप है मेरे प्रियो, जो आपके डर का सबसे बड़ा कारण है कि आपका यीशु मसीह के साथ वो वाला संबंध नहीं है, वो जानने वाला संबंध नहीं है। तो आप जो अपने लाइफ में चेक करके देखो कि कहां पर ऐसा है कि कौन से हिस्से में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर पाते हो और कौन सा हिस्सा पे भरोसा नहीं कर पाते हो। और जिस हिस्से पे आप भरोसा नहीं कर पाते हो मेरे प्रियो, उसी वाले हिस्से पे आपको होमवर्क करने की जरूरत है। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने बताया ये जो प्रेयर सर्विस है बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा सा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस डर का कैसे इलाज है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आपका उनके जीवन में परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा होगा। अब जब आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा अगर आप करते हैं तो देखो क्या क्या होता है। पहला, जब आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं तो क्या करता है, वो आपको हर प्रकार के इक्विपमेंट से, हर प्रकार की सुविधा से आपको भरता है और आपको ब्लेस करता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है और आपको प्रॉस्पर करना मतलब आपको आर्थिक रूप से मदद करता है आपके भरोसा करने के कारण। पहला, ठीक है, आपको मजबूत करता है, ठीक है। दूसरा, ये जो विश्वास है कहां से आता है, ये विश्वास परमेश्वर ही देता है। कैसे देता है मेरे प्रियो, जैसे कि अगर अभी मैं बताऊंगी, मैं अभी मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग रहते हुए कम से कम हमारा 4 साल हो गया। अब मेरे हस्बैंड के ऊपर मुझे पूरा पूरा भरोसा है, तो मुझे कोई चीज की आवश्यकता होगी, मैं निसंदेह होकर के मैं अपने हस्बैंड को बोल सकती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं साथ में रही हूं, मैं जानती हूं, इसीलिए मुझे भरोसा है। पर जो है, और वो भरोसा करने का हिम्मत किसने दिया? मेरे हस्बैंड ने। मतलब जब कभी भी मैं चीज मांगी तो वो मुझे दिए। तो मुझे पास्ट एक्सपीरियंस मेरे पास है कि अगर मैं ये चीज मांगूंगी तो मुझे देंगे। उसी प्रकार मेरे प्रियो, ये भरोसा करने का जो हिम्मत और ताकत है कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो ये विश्वास कहां से आता है? आप मेरे साथ रोमी की किताब खोलिएगा, ये रोमी किताब 10:17। विश्वास कहां से आता है मैं आपको बता देना चाहती हूं। आप रोमी 10:17 खोलिए, जहां लिखा होता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखा मेरे प्रियो, जिस विश्वास की मैं बात कर रही हूं, ये विश्वास आपके चाहने से ये विश्वास नहीं होता। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम वो पढ़ते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में एक विशेष प्रकार का विश्वास उत्पन्न करने की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, वो हमको देता है, हमारे आत्मिक कान को खोलता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ विश्वास किस टाइप की चीज है। जैसे एक नदी बह रहा है, ठीक है, एक नदी बह रहा है, वो कंटिन्यू बह रहा है, वो कभी नहीं रुकेगा, वो बह ही जा रहा है, बह जा रहा है, वो आज कल परसों आने वाले समय में बहता जाएगा। अब जो है, आप जो है पानी अगर आपको पीना है तो आप अपने मर्जी से आप छोटा गिलास भी ले जा सकते हो, बड़ा पतीला ले जा सकते हो, बड़ा बड़ा ड्रम ले जा सकते हो, मोटर भी लगा सकते हो। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन नदी की तरह बहता रहता है, बहता रहता है। ये विश्वास करने के लिए सबके लिए परमेश्वर नदी की तरह बहाया हुआ है। अब आपको जो है जितना बड़ा बर्तन लेकर के जाओगे, कहने का मतलब आपके अंदर जितनी ज्यादा आप भूख और प्यास और जितना टाइम परमेश्वर के साथ आप स्पेंड करोगे, बिताओगे, उतना ही आप परमेश्वर के विश्वास को अपने ऊपर ले रहे हो। वो जो छोटा छोटा बर्तन या पतीला जिसकी मैं बारे में बात कर रही हूं, ये आपका समय बिताया हुआ टाइम है। आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन पे समय बिताएंगे, जितना ज्यादा उसको मेडिटेट करेंगे, उतना ज्यादा विश्वास आपके अंदर सप्लाई होगा। और ये विश्वास आप अपने से नहीं कर सकते। विश्वास करना भी एक वरदान है जो परमेश्वर ने सबको दे रखा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि विश्वास जो है कंटिन्यू आ रहा है। जैसे जैसे आप वचन पढ़ोगे, एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, 3 बार समझ में नहीं आएगा, जब आप सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, एक तरह का ना आत्मिक विश्वास आपके अंदर आएगा। क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में एक पावर होता है, ये परमेश्वर के वचन में पावर होता है। ये कोई ऐसे सिर्फ एक पोथा नहीं है, एक मोटिवेशन करने वाला या आपको आगे बढ़ाने वाला चीज नहीं है। इस शब्द में पावर है।
जब आप इसको पढ़ते हो ना तो सिर्फ पढ़ते नहीं हो, आप एक जीवित आत्मा को फूंकते हो। जब आत्मा को फूंकते हो तो मैंने बताया था कि आप साउंड वेव क्रिएट करते हो, आप साउंड क्रिएट करते हो, आवाज जो निकालते हो उस आवाज में आत्मा चलती है, घूमती है। तो आप जो वचन पढ़ते हो उसमें परमेश्वर की आत्मा जो है घूमती है, वही घूमती है। और आत्मिक रूप से अगर आप धीरे 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 यही जो है आपको पूरा एनवायरनमेंट को, जैसे मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है तो आप चाहे नहीं भी पीते रहो, पर उस एनवायरनमेंट में जब खड़े रहो तो आपको वो सिगरेट का भी स्मेल आना शुरू हो जाता है। वैसे ही आप जब ये बाइबल पढ़ते हो, एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार समझ में नहीं आता, जब आप पढ़ते हो तो आपके पूरा एनवायरनमेंट को, आपके वातावरण को ये आत्मा जो है, परमेश्वर की आत्मा पूरा अफेक्ट करता है। ये उसी प्रकार का है मेरे प्रियो कि आपके पूरे घर में अगर कोई एक जन लड़ाई करता है तो पूरा घर अशांत हो जाता है। सोचो, एक छोटा सा दुष्ट की आत्मा, उसकी लड़ाई करने से पूरा घर अगर वातावरण खराब हो जाता है, तो ये जो परमेश्वर का वचन जिसको आप पढ़ रहे हो, इसमें की आत्मा कितनी स्ट्रांग होगी। परमेश्वर का वचन इसको डायनामाइट बोलता है, डुनामी। परमेश्वर की आत्मा डुनामी है, डायनामाइट है। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डुनामी क्या होता है। डुनामी एक ऐसा ब्लास्ट है मेरे प्रियो कि एक बार यह ब्लास्ट हो गया तो अपने दूर दूर किलोमीटर तक इसका पूरा असर दिखता है। ये बिल्कुल मिसाइल ब्लास्ट होने टाइप की चीज है, बम ब्लास्ट होने वाली चीज है। ये बम ब्लास्ट तो उसका एक छोटा इकाई है। तो परमेश्वर के वचन में बम्बार्डमेंट होता है, एक ब्लास्ट होता है, और वो ब्लास्ट जो है आपका पूरा एनवायरनमेंट को असर करता है। वो आपकी आत्मिक कान को कैसे नहीं खोलेगा, वो खोलता है। उसमें आप बोलेंगे, आप सिस्टर यू डोंट नो, आप नहीं जानते, उसको बदलना बहुत ही कठिन है। आप अपने मुंह से बोल करके उसके लिए एक बैरियर खड़ा कर देते हो। जब आप ऐसे बोलते हो ना, तो एक मसीही व्यक्ति, एक यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार की नेगेटिव बात निकालता है ना मेरे प्रियो, वो बिल्कुल उसी तरह स्ट्रांग खड़ा है जिस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव बात स्ट्रांग खड़ी है। समझ रहे हैं आप? अगर एक मसीही व्यक्ति कुछ बोल दे कि तेरा जीवन में तेरे को आग लग जाए, तो सचमुच वो आग लगेगा। तू मर जाए, सच में वो मर जाएगा। अगर आप उसी चीज को अगर पॉजिटिव बोलेंगे कि तू आशीषित हो, तो लोगों को नेगेटिव चीज जल्दी दिखाई देती है, पॉजिटिव चीज कम दिखाई देती है। आज सुबह जब मेडिटेट कर रही थी तो परमेश्वर की आत्मा मेरे को बोलते हैं, एक गिलास पकड़ श्वेता। मैं कहा हाँ, गिलास पकड़ा। उसके बाद बोलते हैं, इसमें जो है थोड़ा सा कलर को डाल दो। मैंने थोड़ा सा कलर डाल दी, स्केच पेन का थोड़ा सा कलर को डाल दिया। उसके बाद देखिए कि वो फटाक से घुल गया, जल्दी से घुल गया वो। अब बोलते हैं कि अब स्केच कलर को इस पानी से अलग कर। बहुत डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, पाप करना इतना आसान होता है, पर पाप के साइड से निकलना उतना ही कठिन होता है। तो ये कठिन जो है, ये जो पाप के बीच में से आपको निकालने का जो काम करता है, क्या करता है? परमेश्वर का वचन, जो वचन से निकलने वाला विश्वास करता है मेरे प्रियो। समझ रहे आप मेरे साथ? और विश्वास क्या है, यहां पर डेफिनेशन भी दिया हुआ। आप मेरे साथ इब्रानियों की किताब 11 का 1 खोलिएगा। विश्वास क्या है? यहां लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है? अब जो है मैं बताना चाहती हूं, अब मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, अभी। तो अब मैं आप लोग को चाहती हूं कि विश्वास, अब सिर्फ ये 2 शब्द को पढ़ो। इसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? नाउ फेथ इज। अगर मान ले ये अगर फेथ नाउ को हटा दिया जाए, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं, सिर्फ फेथ इज, तो इज मतलब क्या होता है? ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब अभी। विश्वास मतलब ही होता है अभी, ना कि कल या परसों। समझ रहे हैं? विश्वास जो है प्रेजेंट टेंस है। जो आप लोग आशा करते हैं, ये पहला स्टेज है आपका। वो विश्वास तक पहुंचने का पहला स्टेज है आशा, होप। तो आप लोगों के जीवन में होप, आशा है कि विश्वास है? आप अपने आप को चेक करिए। मेरे लाइफ में ऐसा होता था कि परमेश्वर इमरजेंसी में काम नहीं करता, मैं आशा करती हूं, तो मैं विश्वास का पहला स्टेज में थी।
तो आशा करना गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप किसी चीज को आशा करते हो तो वो स्टेज जो है कुछ समय के बाद पूरा होना चाहिए, जिसको हम विश्वास बोलते हैं। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूं? मैं ये बोलना चाह रही हूं कि आप जब किसी चीज से डरते हैं तो उसमें तुरंत विश्वास करने के लिए आप लोगों में डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो उस समय आप अगर तुरंत विश्वास नहीं कर सकते तो कम से कम आप पहला स्टेप तो पकड़ो, आशा, होप। समझ रहे हैं? होप। तो मैं आपको एक और बहुत जबरदस्त चीज बता देना चाहती हूं। मैं क्यों आज मैं डर के बारे में बात कर रही हूं, डर के बारे में ऐसा क्या है। तो मेरे प्रियो, जैसे कि विश्वास जो है परमेश्वर के लिए एक फेथ जो है एक परमेश्वर के लिए पैसे का काम करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं धीरे से जाऊंगी, ये सर्विस लंबा नहीं होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। विश्वास जो है ये बिल्कुल करेंसी की तरह है, पैसे की तरह है। जैसे कि अगर आपके पास 10 रुपए पैसे है, आप दुकान में जाओगे और दुकान वाले को बोलोगे कि मुझे 10 रुपए का ब्रेड दो, तो वो क्या करेगा, 10 रुपए आप दोगे तो वो ब्रेड आपको देगा, ठीक है। कभी आप देखना, अब जो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपके पास अब पैसा नहीं है, अब जो है आप सामने व्यक्ति के पास जा रहे हो और ब्रेड मांग रहे हो, और उसके बाद बोलेगा कि पैसे दो, तो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं, हाँ मेरा बाप जो है ना एमएलए है। तो बोलता है अच्छा कौन सा एमएलए है, बोलेगा फलाना फलाना। अच्छा तो बोलेगा कि तेरा पापा एमएलए, तो मैं क्या करूं, पैसे के बिना क्या वो सामान देगा? नहीं मेरे प्रियो, बल्कि आप पैसे अगर नहीं दोगे तो पूछ परख ज्यादा होगी। वैसे ही मेरे प्रियो, जैसे अगर आप विश्वास करते हो, आप विश्वास के साथ किसी चीज को मांगते हो, तो आपका जो विश्वास यहाँ पैसे की तरह काम करता है। और पैसा जो है चाहे अच्छे आदमी के हाथ में हो या बुरे आदमी के हाथ में हो, उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं पूछता है। एक हाथ दे एक हाथ ले। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप अप्रोच लगा के मांगने के लिए जा रहे हो, तो आपका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ लेंगे, कहां से आए हो तुम, क्या करते हो तुम, तुम्हारा बाप क्या करता है, तुम्हारे भाई बहन क्या करते हैं, अगर तुमको दूं तो मैं क्यों दूं। इतना सब जानकारी होने के बाद भी आपको वो चीज नहीं देगा। वैसे ही मेरे प्रियो, ये विश्वास जो है आपके धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे, आपको मैं बाइबल से उदाहरण देती हूँ, जैसे हाजिरा को परमेश्वर ने अब्राहम को ही बोला था कि तू उसको निकाल दे, उसको भगा दे। वो चली गई मरुस्थल में, तो जब उसका बेटा मर रहा था तो वास्तव में वो त्यागी हुई स्त्री थी, पर वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर को क्या बोलती है कि मेरा बेटा मर रहा है, मैं नहीं देख सकती, मेरी मदद करो। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। उस समय ऐसा नहीं बोला कह रहे तू तो त्यागी हुई है, नहीं बोला, उसका विश्वास को देखा परमेश्वर। उसके विश्वास को देखने के कारण उसके बेटे को पानी वहां पर दिया गया और वहां पर पानी का खोला गया। आज सऊदी अरब में उसको जमजम बोलते हैं, यहाँ के लोग, मीठा पानी वहां से निकलता है, यहाँ पर मोस्टली उसको जमजम बोलते हैं। एक सचमुच एक सऊदी अरब में एक जगह है जहां पर हाजिरा अपने बच्चे के लिए दुहाई दी थी, मदीना के पास है, वहां पर ये पानी निकला हुआ था। तो वो विश्वास के द्वारा पाई, परमेश्वर ने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा। इसी कारण मैं आपको बता रही हूं मेरे प्रियो कि जिस तरह जो विश्वास परमेश्वर के लिए पैसे का काम करता है, चाहे आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, कोई भी पाप भी क्यों ना, कुछ भी कर ले रहो आप, अच्छा बुरा, परमेश्वर उसको नहीं देखता। अगर आपका विश्वास इतना स्ट्रांग हो कि पहाड़ हिल जाता, परमेश्वर आपको चीज दे देता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये विश्वास पैसे के समान अगर है, तो शैतान के लिए यही विश्वास जो है खतरा है, उसके लिए ये डायनामाइट है। तो अब जो है ये हथियार, विश्वास जो है परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पास से चीजों को लाने के लिए आपके लिए हथियार है। तो यही चीज को शैतान डरता है, और शैतान का हथियार क्या है? डर। विश्वास का अपोजिट जो विरोधी क्या होगा? डर। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज आपके लाइफ में परमेश्वर देने वाला जब रहता है, लिख के रखिए इस चीजों को। कोई भी आपके लाइफ में नया स्टार्ट होने वाला है, या कुछ देने वाला है, या कुछ ऐसी ब्लेसिंग जो आपके लाइफ में परमेश्वर देने वाला होता है, शैतान सूंघ लेता है उसको। क्यों? मैं आपको आत्मिक दायरे के बारे में एक सीक्रेट बात बताती हूँ।
कि जब कभी इस प्रकार का होने वाला होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत लोग हैं ना, आपके पास या आपके घर के पास या आपके सामान के पास जहां पर ये ब्लेसिंग आने वाली होती है, आशीष आने वाली होती है, स्वर्गदूतों की एक्टिविटी बढ़ जाती है। स्वर्गदूतों की एक्टिविटी जब बढ़ जाती है तो शैतान जो है देखता है ऐसा क्या हो रहा है, इसके घर में भीड़ हो रहा है। आप लोग ही देख लो, कभी कहीं पर भीड़ हो जाता है, आप कहीं से गुजरते रहते हो, आप थोड़ा देर गाड़ी रोक करके देखते हो क्या हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही है शैतान। आपके घर पे, आपके जीवन पे स्वर्गदूतों की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये नेचुरल है, ये होता है, ये प्रिंसिपल है। जब ये ऐसा हो जाता है मेरे प्रियो तो शैतान सूंघ लेता है कि यहां ना कुछ होने वाला है। फिर शैतान ना आपको अपने रडार के अंदर रख लेता है। वो आपको जो ना सर्वेलेंस कैमरा बोलते हैं ना, निगरानी करने वाली दृष्टि में रख लेता है कि यहाँ जो है स्वर्गदूत लोग ज्यादा हैं, यहाँ कुछ होने वाला है। फिर जो है शैतान आपको ध्यान से देखता है कि कहाँ ये गलती कर रहा है, इसको क्या चाहिए। और शैतान जो है आपके हृदय की और मन की बात को नहीं समझ सकता, वो सुन ही नहीं सकता आपके मन की बात। तो शैतान जो मैंने बताया था कि भले ही वो समझ सुन नहीं सकता, लेकिन ये प्राचीन काल से एक्सपीरियंस्ड शैतान है। ये आपके भावों को, आपके एक्सप्रेशन को, आपके बोलने के तरीके को, आपके बॉडी एटीट्यूड को, आपके चलने उठने बैठने के तरीके को देख के सर्वे करता है। ये जानता है कि कब दुखी हो रहा है और कब परेशान है, और कौन सी चीज इसको परेशान करती है और कौन सी चीज इसको खुशी देती है। उस चीज से वो सूंघ लेता है कि आपको ये चीज मिलने वाली है। अब वो चीज को रोकने के लिए शैतान अपना सब कुछ करता है। वो आपके अंदर ऐसे एंटर नहीं करता, वो आपको विजुअल इफेक्ट दिखाता है। समझ रहे हैं? कभी कभी किसी को सुनाई देता है, कभी कभी किसी को चीजें अचानक से रंगीली लगने लग जाती हैं। फिर शैतान क्या करता है, अपना कलर्स, अपना प्रोजेक्ट को ना फैला के दिखा देता है किसी भी तरीके से, ताकि आप अपने फोकस से, है ना, जिस चीज के लिए आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हो, आपके फोकस से आपको हटा दे और उसी ही इंटरेस्ट की चीज दिखाएगा, उसी के एज की। जैसे यंग लोग होते हैं ना, उन लोगों को दिखा देगा, देख उसके पास तो ना बॉयफ्रेंड है, उसके पास गर्लफ्रेंड है, और तुम्हारे पास क्या है, तुम अकेली हो। क्या फायदा तेरे इस अच्छी सुंदर दिखने का, क्या फायदा जब तेरे को कोई प्यार करने वाला ना हो। ऐसा दिखा देगा। बिल्कुल ठीक उसी समय पे दिखाएगा जिस समय उसको करियर चूज करना है, जॉब करनी है, परिवार को संभालना है, चुनना है, किसी एक को चुनना है। उस समय शैतान उसी ही एनवायरनमेंट पे आके लेके आएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको जबरदस्ती आपके पीछे मधुमक्खी की तरह लोग फैलेंगे और आपके पास बार बार बताने की कोशिश करेंगे, वाह तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा, तुम चलती हो तो भी बहुत अच्छा लगता है, तुम मुस्कुराती हो तो भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल चुरा लेता है। ऐसी बातें करेंगे आप नहीं, फिर उसको आप सुनोगे। और प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ छोटा छोटा कमी रहता है। शैतान बस अपना पासा फेंकता है, कहीं ना कहीं उसका टांका फिट हो जाए। अगर आपके जीवन में मान ली इस टाइप की कमी नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, फिर आपको ऐसा करियर वाला दिखाएगा अलग से, और इंटरेस्ट क्या, हॉबी दिखाएगा। जैसे कि टैटू बनवाना पाप है, लेकिन बोलेगी मेरे को ना टैटू बनाना बहुत पसंद है, मैं इसमें करियर बना सकती हूँ। ठीक है, आप बनाओ, उसमें करियर बनाओ। लेकिन क्या होगा अगर आप पुरुष हो और आपको टैटू बनाना पसंद है, और जो लड़की आपके पास टैटू बनवाने के लिए आई है वो अपने जांघ में बनवाना चाहती है, अपना सामने बनवाना चाहती है, अपना पीछे बनवाना चाहती है, तब आप क्या करोगे? टैटू पे कंसंट्रेट करोगे, किसी और चीज पे कंसंट्रेट करोगे? समझ रहे हैं? ये आपकी जो चीज की कमी आपको महसूस होती है ना, वैसी वाला ये पासा फेंकता है। फिर देखता है कि इस पासा में किधर से आप अट्रैक्ट होते हो। शैतान तुरंत आपकी कमजोरी को पकड़ लेता है, फिर उसको बार बार वो चीजों को लाता है आपके लाइफ में, बार बार लाता है। आपको लगता है कि ये तो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन नहीं है। शैतान सूंघ लिया है आपका, उस टाइप की आवश्यकता को सूंघ लिया है। अब वो बार बार वही चीजों को भेजेगा 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 भेजेगा। आप चाह के उस चीज को, अगर आप प्रार्थना वाले नहीं हुए, अगर आपने आत्मा को गार्ड नहीं किया, तो वो चीज को डालेगा। वो
संदेह पहले करवाएगा, संदेह के साथ साथ धीरे धीरे वो, जैसे होता है ना ट्रेन में हम जब जाते हैं तो बहुत भीड़ होता है, तो जब कभी हम लोग को बैठना होता है थोड़ा सा हम लोग एक पैर रख लेते हैं, जब गाड़ी हिलने लगती है तो थोड़ा सा अपना बैठ जाते हैं, फिर और हिलने लगती तो फैल जाते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम सो जाते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो शैतान ना पहला पासा फेंकता है, ये बिल्कुल उसी तरह रुमाल डाल के देखता है, थोड़ा सा रुमाल के लिए जगह मिलेगा तो अपना पैर रख के देखेगा, पैर रखने के लिए जगह मिलेगा फिर बैठ जाएगा, बैठ जाने के बाद फिर थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, उसके बाद सो जाएगा, उसके बाद बोलेगा हाँ ये वाला बर्थ खाली है, आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ आ जाओ। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि एक आदमी के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर कम से कम 45 से 60 हजार तक दुष्ट आत्मा समा सकती है एक व्यक्ति के अंदर, इतना है पावर। पर ये गलती कहां पर है? आप बोलोगे शैतान ने मेरे को भरमा दिया हेवा की तरह। परमेश्वर यू डोंट नो, ये जो है ना, ये शैतान जिसको तूने बनाया था इसने मुझे भरमा दिया, हाँ ऐसे हो गया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर इसीलिए बोलता है कि परमेश्वर का जो वचन है जिसको आप पढ़ते हो वो आपके जीवन में विश्वास को पैदा करता है, वही विश्वास आपको और परमेश्वर के वचन में जानने के लिए मदद करता है। आप परमेश्वर को और गहराई से जानते हो, जब वो जानते हो तो वही जानना आपको कहां कहां पर आपको शैतान अटैक कर सकता है, आप उसको दुरुस्त करोगे। आपको कौन कौन सा चीज आपको डराती है आप उसके ऊपर दुरुस्त करोगे। अगर आप बाइबल उठा के खोल के देख लोगे तो 365 दिन हमारे जीवन में साल में दिन में होता है, उतने ही बार परमेश्वर ने, जबकि उससे थोड़ा ज्यादा ही मत डर बोला है। क्यों? क्योंकि आपका जो डर है शैतान के लिए हथियार है, आपका जो डरना है वो हथियार है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा अगर आप जिससे प्यार करते उनसे शादी नहीं हुआ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? क्या होगा? नहीं हुई शादी, ठीक है अच्छी बात है, नहीं हुई। अगर हो जाती शादी, अगर हो भी गई तो फिर क्या? उसके आगे क्या? उसके आगे क्या? बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पतों को उनको फिर पढ़ाना लिखाना होगा, उसके बाद क्या? आलू टमाटर प्याज भाजी ही दिखाई देगा, उसके बाद क्या? आप लगते हो कि हे प्रभु अगर ये टेस्ट में फेल हो गई, अरे तो फेल हो गई तो फिर क्या? क्या तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई? तुम दोबारा उसको दिलाओ, क्या हो गया? तो अगर टेस्ट में फेल हो गए तो आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, यही सबसे बड़ा परमेश्वर का सबूत है। अगर आपका जीवन बचा रहेगा आप चीजों को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कोई चीज नहीं जिससे आप डर के मारे आप मृत्यु को गोद ले लो, नहीं, नेवर। मृत्यु के बाद बल्कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप मर जाओगे और आपका आत्मा जो है नरक में चला जाएगा, और नरक से कोई वापस नहीं आता। और नरक, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब हम नरक में जाते हैं तो वहां कभी ना मरने वाला कीड़ा आपके जीवित बॉडी को खाता है। कोई वहां पर थोड़े 5 मिनट का रेस्ट ले लूं ऐसा नहीं, कंटिन्यू आपको काटेगा, काटते काटते आपका शरीर को खा लेगा। उसके बाद आप जैसे संसार में शरीर में महसूस करते हैं ना, वो फीलिंग रिमेन रहेगी आपके साथ नरक में। जब वो पूरा शरीर को काट करके खत्म कर लेगा उसके फिर से नया शरीर उगेगा, फिर उसको शुरू से काटेगा, वो रिपीट होगा वो चीज। आग भी जलाएगी, आपका शरीर जो है ना ऐसा टप टप करके गल गल के गिरता रहेगा। उसके बाद आपको लगे कि आप खत्म हो गए, नहीं, उसके बाद फिर से वो शरीर बनेगा, फिर से वो शुरू से काटेगा, आग जलाएगा आपको। कभी भी आराम नहीं मिलने वाला नरक है वो। बोलते नहीं इससे अच्छा तुम नरक ही मेरा जीवन है। अरे आपको नहीं मालूम नरक क्या है, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हो। क्या है आपका डर? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपको जान नहीं ले सकता वो डर, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? अगर हो भी गए तो क्या प्रॉब्लम है? दोबारा स्टार्ट करो, दोबारा शुरू करो, रिपीट करो, इस बार फिर से शुरू करो। एक्सपेरिमेंट जो आप जो देख रहे हैं, ये लाइट वगैरह देख रहे हैं, ये जो भी चीज देख रहे हैं, ये जो वैज्ञानिकों ने खोज किया, अगर एक बार में डर के मारे ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं हो पाता। उन्होंने बार बार फेल, बल्कि आप जितने बार फेल होगे ना मेरे प्रियो, आपको पता चलेगा कि इतने तरीके से इस चीज को करने से ये चीज नहीं होता है। आपको इसके बारे में मास्टरी होगी, नेक्स्ट टाइम आप उस चीज से गलत नहीं करोगे। कोई बात नहीं, गलती होती है कोई बात नहीं, लेकिन डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो डर है जिसको शैतान सूंघता है वो आपके जीवन में काम करता है। कुछ लोग क्या होते हैं, हाय मेरे को लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, वो बैठ के दारू पी रहे हैं राधे की तरह। और वो दारू पीने के कारण उसके जीवन में क्या होता है, क्योंकि उसको डर है,
उसको ऐसा लगे कि अगर मैं किसी भीड़ में जाऊंगा तो मेरे को कोई कुछ बोल देगा, मेरे को बेइज्जती महसूस होगी, मेरे को ऐसा होगा, मेरे को नीचा महसूस होगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दारू पीने लग जाते हैं। फिर दारू तो पियेंगे, साथ साथ उससे फिर गालियां निकालने लग जाएंगे। आपको मालूम है जब आप दारू पीते हो तो आपकी सोच और समझ से आपका कनेक्शन टूट जाता है। फिर शैतान जो है आपके मुंह से अंगीकार करवाता है। जैसे अंगीकार करवाता है शैतान, मैंने आपको बताया था कि आत्मा को एंटर होने के लिए अंगीकार की जरूरत है। दारू पीने वाले लोग मुंह से गलत गलत चीज को अंगीकार करते हैं और उसी प्रकार का दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस जाता है। उसके बाद उसकी लाइफ वैसे नहीं रहती जैसे रहनी चाहिए, पूरा बदल जाता है, क्योंकि शैतान आपके मुंह से अंगीकार करने के ही द्वारा एंटर होता है। अदरवाइज वो आपके अंदर एंटर नहीं हो सकता, सिर्फ आपको माहौल दिखा सकता है, माहौल ही दिखा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज के पास जाएं कि ना जाएं। तो ये डर है, कुछ लोगों को शराबी बना दिया, कुछ लोगों को व्यभिचारी बना दिया, कुछ लोगों को प्रोस्टिट्यूट बना दिया, कुछ लोगों को क्या से क्या कर दिया, कुछ लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया, कुछ लोगों को मेंटल प्रॉब्लम डाल दिया, कुछ लोगों के अंदर इतना ज्यादा हीन भावना आ गया कि लोगों के सामने अपना मुंह भी नहीं दिखाते हैं। ये डर है मेरे प्रियो जो शैतान इस्तेमाल करता है। और कब इस्तेमाल करता है? जब आपके लाइफ में कोई बड़ा ब्लेसिंग आने वाला होता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो अगर आपके लाइफ में डर आ रहा है, तुरंत आप वहां पर परमेश्वर का वचन जो है उसको उठा लो। आप मेरे साथ खोलिएगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप मेरे साथ प्रेरितों के काम जो है 18:10 खोलिएगा। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। दूसरा आप मेरे साथ खोल लेगा यशायाह 41:10, जहां बोलता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, इतना पास, इतना करीब हमारे और कोई नहीं है मेरे प्रियो। जैसे मेरे प्रभु, मैं बता रही थी ना अपने कॉलेज का, मैं गवाही दे रही थी कि मेरे को लगता था प्रभु अगर मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया तो मेरी सहायता मदद कर। ये मेरी नासमझी के कारण था। जबकि परमेश्वर जो है, जो प्रभु को मानते हैं और प्रभु को नहीं भी मानते हैं, उनके भी करीब रहता है मेरे प्रियो। इनफैक्ट मैं आपको जो बता देना चाहती हूं, जैसे ये पूरी जो पृथ्वी है, ये पूरा जो सोलर सिस्टम है, परमेश्वर की गोद में है। तो आप परमेश्वर की गोद से बाहर नहीं हो, आप परमेश्वर के अंदर जी रहे हो। प्रॉब्लम कहां आ रही है आपको नहीं मालूम है। आपको अभी भी लगता है कि परमेश्वर नहीं आया है। कुछ लोग बोलते हैं ना, ये पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा वही है बेटा, बस तुम मुंह से अंगीकार कर, वो अंदर घुस जाएगा। तुम जितना इनर पहने हो ना, परमेश्वर उससे भी अंदर है। तुम्हारे ब्लड जो सेल है, जिसका जो खून आपके बॉडी में जो बह रहा है, उसके अंदर परमेश्वर है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले बार बताया था कि आपके शरीर का एक एक जो प्रोटीन है, जो एक अणु से दूसरे अणु से जो मिलके जुड़ के बना है, वो जुड़ने वाला जो कनेक्टर है, जोड़ने वाला जो चीज है, वही परमेश्वर के शब्द से बना है। तो परमेश्वर कहीं और नहीं, आपके अंदर है। शैतान आपको भरमा करके डराता है, डराता है, और ये डर जो शैतान के लिए हथियार है। और यही डर है वो परमेश्वर का जो ब्लेसिंग जो आता है उसके बीच में ये दीवार का काम करता है मेरे प्रियो, यही दीवार का काम करता है। तो आप बोलेंगे सिस्टर जी इसको कैसे हम लोग अब रिकवर कैसे करें, इस चीज को कैसे करें? मेरे प्रियो, आप जो है, मेरे को मालूम है आप लोग सभी लोग बिजी व्यक्ति है, लेकिन आप जो अपने जीवन का कोई टाइम ऐसा फिक्स कर लीजिए जिसमें आप बाइबल पढ़िए। बाइबल पढ़ने के बाद उसको मेडिटेट करके, एक शब्द को मेडिटेट करें कि ये वचन जो है क्यों लिखा हुआ है। ऐसे बिल्कुल भी मत करेगा। बाइबल को आप खोल लेते हो, फिर एक अटकन बटकन दही चटाका बुम 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 बुम, हाँ ये है इसको मैं पढ़ूंगी, वैसे पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। पहले मैं भी ऐसी करती थी, हे पवित्र आत्मा आज तू चमत्कारी रूप से एक ऐसा वचन बता, पड़ाक से बाइबल खोलो ऐसे। और उस जगह ऐसे एक जगह कई बार ऐसे लिखा था, हे सांप के बच्चों, मैं बंद कर देती थी, मेरा नहीं है। तो ऐसे में आप सांप के बच्चे हैं नहीं, फिर ऐसे बंद कर दो। उसके बाद बोलेंगे ऐसे खोल दो, उसके बाद बोलेंगे क्या एक बार वचन आया था मेरे को कि मैं तुझे अब तलवार से काटने पर हूं। मैं डर गई, फिर रख दी। मैं कहा ये प्रभु मैं ऐसे क्या कर दी, मेरे को तलवार से काटने पे बैठा हुआ है। तो मेरे पर ऐसे अगर आप बैठोगे तो इसी प्रकार का वचन आएगा। कभी कभी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, शैतान भी वचन जानता है। आपका ऐसे जादू मंत्र काली कलंदर छू वाला जो सिस्टम है ना, शैतान जानता है, उसमें भी वो खोल सकता है आपके लिए।
आप इसको ना सिंक्रोनाइज तरीके से पढ़ो। पढ़ना जब स्टार्ट करते हो उसको पढ़ो, एक एक शब्द क्या बोलता है। मैं आपको बता देती हूँ एक सीक्रेट बात मेरे प्रियो, जो हम लोगों के हाथ में जो हिंदी बाइबल है वो इंग्लिश बाइबल का ट्रांसलेशन है, और जो इंग्लिश जो है वो ओरिजिनल बाइबल का ट्रांसलेशन है। और जो ओरिजिनल बाइबल है मेरे प्रियो, वो बायां से दायां भी पढ़ा जा सकता है, और बायां से दायां से बायां, आगे से पीछे, पीछे से भी आगे पढ़ा जा सकता है। आगे से पीछे, पीछे से भी आगे, दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो हमारे हाथ में जो ट्रांसलेशन है, हम लोग को अपना ट्रांसलेशन ही नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहां पहुंच पाएंगे ओरिजिनल तक। हमारे पास टाइम ही नहीं है। चू चू ये अटकन बटकन दे ये मेरा वचन है, वैसे करने में लगे तो कहां से मालूम होगा आपको। जब कभी एकदम भारी दिक्कत आ जाएगा ना, जब जान पे आ पड़ेगी, तब बाइबल खोजते हो। कहां? फ्रिज के ऊपर मिलता है किसी किसी लोगों का, फ्रिज के ऊपर ऐसे धुआं झाप करके निकाल के साफ करते हैं। वैसे नहीं होगा मेरे प्रियो। अब जो है पहला चीज मैंने बताया, आपको पढ़ना है बाइबल, उसके ऊपर मनन करना है। मनन कैसे करेंगे? जब आप पढ़ोगे तो बोलोगे ये किस बारे में लिखा हुआ है, ऐसा क्यों बोला गया है, किस समय में ऐसा हुआ था। इस चीज पे जरूर मेडिटेट करें मेरे प्रियो। दूसरी चीज आपको करना है कि इसको पढ़ने के बाद आप सोचिए कि आप कौन हो, आप मसीह में कौन हो। पहले चीज ये सोचिए, जब कभी कोई निराशा आपके लाइफ में आए, कोई सी चीज का डर आए, तो पहले सबसे पहले आप सोचो कि आप कौन हो। अच्छा, अगर मैं डर रही हूं, अच्छा तो मैं कौन हूं, मैं यीशु मसीह में क्या हूं। अगर मैं यीशु मसीह को ग्रहण करी तो वचन बोलता है विश्वास के द्वारा मैं उसकी क्या हुई, संतान हुई। अगर मैं ये परमेश्वर की संतान हुई तो मैं डर कैसे रहूं, परमेश्वर तो नहीं डरता। अगर परमेश्वर नहीं डरता तो मुझे भी नहीं डरना चाहिए। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मत डर, मेरे साथ, मैं तेरे साथ हूं। अच्छा, अगर ये सिचुएशन ऐसे मेरे साथ हुआ है तो परमेश्वर मेरे साथ है। अच्छा, फिर अगर आप थोड़ा पढ़ोगे बोलोगे हाँ, परमेश्वर बोलता है कि तुझे जहां कहीं जाने होगा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मतलब अच्छा, अगर मेरे लाइफ में ये होने वाला है तो परमेश्वर आगे जाएगा, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप अपने आप से बात करिए, अपने आप को पहचानिए कि आप मसीह में कौन है। फिर अपने आप को चेक करें कि कहां से गलती आई। अच्छा, अगर यहां से गलती है, यहां मुझे क्या वचन क्या बोलता है, अगर मुझे ऐसा करना चाहिए था तो शायद नहीं आता। वहां पर अपने आप को एग्जामिन करने की कोशिश करो। उसके बाद जब ये चीज को जान लो, फिर बैठ के पवित्र आत्मा को लो, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। आपको वो नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी इस कमी घटी के ऊपर मेरी मदद कर। और परमेश्वर का वचन यहाँ एक जबरदस्त चीज बताती है कि परमेश्वर की आत्मा निर्बलता में सिद्ध होता है। जब आप हालेलुया मैं आसमान तोड़ दूंगी, वैसे वाला टाइम में तो होगा ही होगा। लेकिन जब आप लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, सब कुछ छूट गया, अब खत्म जिंदगी है, परमेश्वर बोलता है अब मैं वहां से स्टार्ट होता हूं। वहां आपको परमेश्वर सामर्थ्य देता है। आप निर्बल हो, वहां से सामर्थ्य देगा। आपको अगर लगेगा कि लोगों ने आपको मूर्ख बना दिया, तो मेरे प्रियो गुड न्यूज ये है कि जहां पर आपको मूर्खता महसूस हो रही है, परमेश्वर वहीं पर आपको बुद्धिमानी का काम देगा मेरे प्रियो। और अपने आप को वचन से खुद को एनकरेज करो कि नहीं, मैं कौन हूं, मेरा शरीर, अगर आपके जीवन में परेशानी शरीर में आ गई तो मैं कौन है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर जो है राजसी है, वो टूटे फटे घर में नहीं रहता है, वो टूटे फटे घर में नहीं रहता, वो अच्छे घर में रहता है। तो आपका शरीर जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, बढ़िया है। समझ रहे मैं आपको बोलने की जो कोशिश कर रही हूं। और जब कभी आपके मन में, आपकी सोच में जब इस तरह से नेगेटिव बात आए, डर बात आए, अपने मन में बात मत करिए। आप मन में बात करोगे नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि शैतान जो है ना आपकी आंखों का इस्तेमाल करता है, आपके कानों का इस्तेमाल करता है, ताकि आप देखो, सुनो और डिस्टर्ब हो जाओ। तब परमेश्वर आपको बोलता है कि मैं अपना वचन तेरे मुख में देता हूं, तुम्हारे लिप्स में। इसका मतलब क्या है? आप पढ़ करके मुंह से जोर जोर से अंगीकार करो और बोलो कि ये नेगेटिव की आत्मा, ये गलत सोचने वाली दुष्ट की आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देती हूं, यीशु नासरी के नाम से तू जल जा। ऐसे आप बोल बोल के उससे फाइट करो। जब आप बोल के फाइट करते हो तो आप अपनी ही आवाज को सुनते हो और आपके अंदर वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आता है और नेगेटिव बात आपका पीछा करना छोड़ देती है। आप बोल बोल करके करो उस चीज को। और परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, परमेश्वर के क्या बोलेंगे, सबमिट हो जाना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है। अधीन में जब हो गया, आपके मुख से वचन निकलेगा और बोलोगे शैतान तू जानता नहीं है कौन है मेरा पापा, तू जानता नहीं है मेरा डैडी कौन है। यीशु के नाम से मेरे डैडी जो है ना, तेरे को मैं कमांड करती हूँ, तू खत्म हो जा, तेरी गलत सोच मेरे विचार में ना आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस ऐसे करोगे, वो तुरंत वहां पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वचन बताती है कि आग को आग काटता है और शब्द को शब्द काटता है।
और पवित्र आत्मा को शैतान को जलाने के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि वचन बताता है कि जो शैतान है ये भी किसी जमाने में अभिषिक्त करूब था, और करूब लोग आग होते हैं, स्वर्गीय चीजें आग होती हैं मेरे प्रियो। और इस आग को हटाने के लिए क्या परमेश्वर ने दिया आपको? पवित्र आत्मा। और हम लोग प्रेरितों के काम में क्या पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है? ये आग है। तो आग का जवाब आग में। अगर आपके मन में विचार, नेगेटिव विचार आ रहा है तो उसको, उस विचार को, विचार क्या है? शब्द है, सोच है, उसको कैसे आप करोगे? अपने मुंह से बोल के खंडन करोगे उसको। शब्द शब्द से मरता है मेरे प्रियो। और जो है, अब जो आप वचन पढ़ोगे, आप जब कभी वचन पढ़ते हो ना, तो पहले आप ऐसे डायरी बना लीजिए, उसमें लिखो कि आज जो मैं ये पढ़ी या ए में चैप्टर पढ़ी, इसका सार क्या था? अगर ये सार ये था तो इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? अगर ये सीखने को मिलता है तो उसको मैं किस प्रकार से, कहां पर इसको इस्तेमाल कर सकती हूं? ऐसे करके पिन पॉइंट करके रखिए आप। जब आप इस तरह से बड़ा बड़ा चीज करने की जरूरत नहीं है, छोटे से स्टार्ट करिए, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। आप छोटे से चीजों में आप करना स्टार्ट करें, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी चीजें सिखाएगा। एक साथ बड़ी चीजों को कभी किसी को जिम्मेदारी नहीं दिया जाता है। आप अपने बच्चों को इकट्ठा जाकर के बिल्डिंग बना नहीं बोलते हो, पहले आप चेक करके देखते हो कि वो कितना फेथफुल है, कितना विश्वास योग्य है। तो मेरे प्रियो, जो आपके डर का एंटीडोट क्या है? सवाल ये होता है, आपके डर का एंटीडोट आशा है। ये पहला स्टेज है। और फाइनल और स्ट्रॉन्ग स्टेज जो है वो क्या है? विश्वास। और जो विश्वास है मेरे प्रियो, आपका बैकग्राउंड नहीं देखता कि आप कौन है, आप धर्मी है, पापी है, नहीं देखता। आपका विश्वास बिल्कुल पैसे की तरह काम करता है। आप पैसे लेकर के जाओ, कोई नहीं पूछेगा कि तुम कहां से आए हो, क्या करते हो। अगर एक मर्डरर भी अगर जा करके बोलेगा ये लूंगा, उसको कोई नहीं पूछेगा कि तू मर्डरर है क्या, तू क्रिमिनल है क्या, नहीं। तो विश्वास भी आपका एक पैसा है मेरे प्रियो। आपका जितना ज्यादा विश्वास है उतना ज्यादा आप एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे आपके पास जितना पैसा है, आप जो है 10,000 लेकर के आप बहुत बड़ा मर्सिडीज बेंज नहीं खरीद सकते। आपका उस 10,000 से केवल साइकिल आ सकता है, रेफ्रिजरेटर आ सकता है बेसिक वाला। उससे आप बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से एक बहुत बड़ा बेकरी का केक वो करने वाला जो है बेकरी वाले रेफ्रिजरेटर आप नहीं खरीद सकते उससे। आपके पास जितना विश्वास है उतना ही चीज आपके जीवन में काम करता है मेरे प्रिय। समझ रहे हैं? तो आज जो है आपको मैं ये बताना चाह रही हूं कि आपके माइंड में जो नेगेटिव बात आ रहा है या आपके जीवन में जिस चीज का डर है, उस डर को जो है इग्नोर मत करो, उसका इलाज करो। परमेश्वर का वचन उसमें एक एक जगह दिया हो, मत डर, मत डर, मत डर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम्हारे डरने के कारण जो तुम्हारा जो नेक्स्ट ब्लेसिंग आ रहा है वो बैरियर का काम कर रहा है, वो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका डर जो है दीवार बन के खड़ा है। और याद रखिएगा, जब कभी आपके जीवन में कुछ डर आया तो डर के आगे जीत है। अब माउंटेन ड्यू जाके मत पीना, ठीक है? वो तुम लोगों ने ऐड बनाया है, डर के आगे जीत है। इसका मतलब मेरे प्रियो, अगर आपके लाइफ में एक तरह का डर अगर एंटर किया है तो शैतान को पता चल गया है कि ओ बाबा, अब ये जो है आगे जीतने वाली है या जीतने वाला है। तो आपके लिए इसको एक गुड न्यूज की तरह लीजिए कि ओ मैं डर गया हूं, मतलब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। अब मुझे इस डर का इलाज करना है। और परमेश्वर का वचन को जोर जोर से बोलिए कि मैं किससे डरूं? मेरे साथ जो है कौन है? यहोवा परमेश्वर। पृथ्वी और दुनिया और आसमान सबको बनाने वाला यहोवा परमेश्वर। मैं किससे डरूं? तू। परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर का अधीन हो जा। जब अधीन हो जाओगे और सिर्फ खड़े हो जाओ, खड़े और अड़े रहो, शैतान अपने आप डर के मारे भागेगा, बाबा मैं तो हिला नहीं पाया, ओ ऐसा करेगा। तो आपको जो है एंटीडोट लेना है विश्वास का। और विश्वास कहां से आता है? वचन को पढ़ने और सुनने से। कहीं और से विश्वास नहीं आता है, ये वचन से ही आता है। क्योंकि ये वचन जब आप पढ़ते हो तो इसमें एक प्रकार का औषधि टाइप की चीज निकलती है। जब आप मुख से बोलते हो तो एक प्रकार का साउंड वेव निकलता है जो आपकी आत्मिक आंख को और कान को खोलता है, और उसकी वजह से आप परमेश्वर को देखने पाते हैं। और जब आप देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है, और जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। अगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे परमेश्वर के ऊपर तो आप
आपका और परमेश्वर के बीच में संबंध नहीं बना हुआ है। इसका मतलब ये है, तो आप अगर डर रहे हो तो मेरे प्रियो, आप शुरू से होमवर्क करिए कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका और आपके बीच में गैप है, परमेश्वर और आपके बीच में गैप है। उस गैप को पूरा करने की कोशिश करिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। जहां कहीं भी आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करिए और समझने की कोशिश करिए। पवित्र आत्मा को दिया गया है, किसी लोगों को अन्य भाषा मिला है, वो एक अभिषेक है, पर जिसको अन्य भाषा नहीं मिला है उनके पास भी पवित्र आत्मा है। आप सहायता मांगो, आपके मन में विचार को डाल के जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारा मन मेरे लिए पत्री है, मेरे लेटर है, जहां मैं लिखता हूं। जब आप कभी हेल्प मांगते हो मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो सहायता कहां से आएगी? ऊपर से आएगी, नीचे से आएगी, दया से आएगा, बाएं से आएगा, कहां से आएगा? जहां पवित्र आत्मा वहां से आएगा। तो पवित्र आत्मा कहां है? आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर का एक एक पुर्जा पुर्जा परमेश्वर के सिग्नेचर से बना हुआ है, तो जवाब भी यहीं से आएगा। तो कैसे पता चलेगा? जिस चीज को आप कभी सोचे नहीं हो, कभी समझे नहीं हो, वैसा विचार आपके अंदर टुक से आएगा। तो उसको आप पहचानना सीखो। वो जो टुक से छोटा सा टिंग से आता है ना, वही परमेश्वर का आवाज होता है। और परमेश्वर हल्ला मचाते नहीं आता है, विजुअल इफेक्ट शैतान को चाहिए होता है। आपने देखा म्यूजिक बजाने वाले लोग कैसे लंबे लंबे बाल रख लेते हैं, कैसे हल्ला मचाते हैं, आंख में कैसे कैसे कान नाक, हाँ जहां जहां नथनी पहनना पहन लेते हैं। ये लोग बताते हैं कि हाँ भाई हम म्यूजिक वाले हैं। इन लोग को विजुअल इफेक्ट की जरूरत है, पर परमेश्वर को विजुअल इफेक्ट की जरूरत नहीं है। वो चुपके से, शांति से और जेंटलमैन तरीके से आता है। तो आपके अंदर जो विचार आया है उसको इग्नोर मत करिएगा। नेगेटिव विचार आया तो 100% ये शैतान की ओर से आया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है जब भी आपके अंदर विचार डालता है तो आपकी उन्नति के लिए और परमेश्वर के बारे में जानकारी, जैसे जो जहां से आता है वो वहां का सामान लेके आता है, वैसी पवित्र आत्मा जब स्वर्ग से आता है तो स्वर्गीय बातें लेके आता है, अच्छी और मनभावनी बात लेके आता है। और जब भी कोई विचार आता आपकी प्रगति वाली ही बात करता है, नेगेटिव बात करता ही नहीं है। ये जो भी नेगेटिव बात आता है ये शैतान की ओर से आता है, इसको पहचान लो। मेरे सारे जो जवान भाई बहन लोग, आज जो आप लोग जो जूझ रहे हो ना सोच से, आप लोगों का एंटीडोट क्या है? आपको वो लिथियम और जो आप खाते दवाई नहीं हो, प्रेडनिसोलोन और क्या क्या खाते हो, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन, वो नहीं है। वो तो आपको सिर्फ सुला देता है, ताकि आपका सोचने वाला जो न्यूरॉन है ना, तंत्रिका तंत्र, थोड़ा देर के रेस्ट करे। तो वहां पर प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती। जब आप जागोगे और दवाई का इफेक्ट खत्म होगा, फिर से वही हल्ला मचाएंगे लोग, काएं 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 करने लग जाएंगे। पर इस अरेंजमेंट को जो आपका गड़बड़ी हुआ है आपके तंत्रिका तंत्र में, इसमें ये तंत्रिका तंत्र जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, किस चीज से बना है? परमेश्वर के सिग्नेचर से बना है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा शब्दों का ऊपर नीचे हो गया है, वो कहां से शब्द ठीक होगा? परमेश्वर के वचन से ठीक होगा। जब आप इसको पढ़ोगे, जब मेडिटेट करोगे, तो वो जहां से आपका गड़बड़ हुआ है वो पार्ट को परमानेंट साफ और सीधा करेगा, फिक्स करेगा, परमानेंटली फिक्स करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा पॉजिटिव बात बोलता है मेरे प्रिय। तो उम्मीद करती हूँ आज को आपको ये वचन समझ में आया, और इस वचन को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आप इसको करिए। क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने भी डिप्रेशन वाला सिचुएशन बिताया हुआ है। उस वक्त मुझे इस प्रकार का वचन का नॉलेज नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने बताया मेरे लाइफ में ग्रेस काम कर रहा है। इस वजह से कुछ चीजें मुझे नहीं करने के कारण भी अपने आप मेरे जीवन में आ रही, क्योंकि ग्रेस काम कर रहा है। और जो अनुग्रह मेरे जीवन में काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर बुलाहट के लिए काम कर रहा है। पर अब मैं ये चीज को मैं जानती हूं और इस चीज को अब मैं फॉलो करती हूं, तो मैं इस चीज से मेरे को अनुग्रह